हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमनीश, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड काउंसलर रितुज मैथविला। दोस्तों, क्या आप भी आजकल कुछ ऐसे ही फील कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, ऑफिस में लोगों के साथ काम करना मुश्किल हो गया है, या फिर काम में मन नहीं लग रहा। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को स्लीप इश्यूज़ होंगे, नींद काफ़ी कम आ रही है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मे बी माई डियर फ्रेंड्स, यू आर डीलिंग विद अंडरलाइन स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस या तनाव आजकल हमारी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस डे टू डे लाइफ में काफ़ी कॉमन है। हम सभी स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं। हम आजकल देखते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी स्ट्रेस का शिकार हैं। और आप अकेले नहीं हैं, ये वर्ल्ड वाइड है। WHO, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आज स्ट्रेस को द न्यू एपिडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी कहा है, बिकॉज ये बड़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसका एक रीज़न ये है कि हमारे आसपास हमारे जो वर्क कंडीशंस हैं, हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। और इन बदलती परिस्थितियों में हम कई बार अपने आप को उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते, और हम क्या होते हैं, हम होते हैं स्ट्रेस्ड। तो हम जानेंगे कि आज स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके कारण हैं, और क्या ऐसे लक्षण हैं जो हम देखते हैं जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, या किसी दूसरे इंसान में वो लक्षण हम देखते हैं जो वो स्ट्रेस हम फील करते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या ऐसी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम मैनेज करने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस को पूरी तरह ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज द गिफ्ट है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना ऑफ आवर बॉडी। ये हमें तैयार करता है उस खतरे से लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए। इस तरह इसको पूरी तरह ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, पर हम इसको इफेक्टिवली मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि स्ट्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आजकल इस ज़िंदगी में हमारे लिए प्रोडक्टिव होना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए इस पूरे के पूरे विषय को हमने एक सीरीज़ के रूप में कन्वर्ट किया है, और आज इस सीरीज़ का पहला भाग है, और इसमें हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और कैसे होता है। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, यू कैन सी द पिक ऑफ दिस लेडी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से किस स्ट्रेस जो है उसके इमोशंस, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। यू कैन सी हाउ स्ट्रेस द लेडी इज़ कम्प्लीटली, शी इज़ एग्जॉस्टेड, शी इज़ बर्न आउट। तो कुछ इसी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं अपने आप के साथ। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हम पूरी तरह से स्ट्रेस की गिरफ्त का शिकार होते हैं। हम भावनात्मक तौर पे, हम इमोशनल तौर पे, हम मेंटली और फिज़िकली पूरी तरह से जब स्ट्रेस से गिर जाते हैं तो बड़े सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जनरेट होते हैं। और कई बार इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारा अकेले रहने का मन करता है, रोने का मन करता है। या कई बार हम न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखते हैं कि कई लोग सुसाइडल अटैम्प्ट तक करने की कोशिश करते हैं। और ये एविडेंस भी है कि सुसाइडल अटैम्प्ट्स में जो है स्ट्रेसफुल इवेंट्स जब ट्रिगर होती हैं तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर दैट। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेस है हमारे लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से स्ट्रेस होता क्या है। फ्रेंड्स, ये एक डाटा मैं आपके साथ जैसे शेयर कर रहा हूँ, तो दिस डाटा इज़ टेकन फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़पेपर द इकोनॉमिकल टाइम्स। तो इन दिस डाटा, ये एक सर्वे हुआ था इंडियन पॉपुलेशन पे, उसमें ये बताया गया है, जो इसका रिज़ल्ट का आउटकम आया है कि 89% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। जो डे टू डे स्ट्रेस हम फील करते हैं, तो 90% तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो इसको फील कर रही है। और इसमें से भी जो मोस्ट ऑफ द जो पीपल, वो अपने स्ट्रेस को मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे ये हो कि हम अपने प्रॉब्लम को जब किसी दूसरे पर्सन का शेयर करते हैं तो कई बार बड़ा कैजुअल ले जाते हैं, या फिर हमारे समाज में एक टैबू है, स्ट्रेस को बड़ा ही लाइट सा, कैजुअल सा लिया जाता है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसलिए जो है हम अपने डॉक्टर के साथ भी इनको शेयर करना अच्छा नहीं समझते हैं। और इसमें से दोस्तों, जैसे 90% तो ये लोग हैं जो डे टू डे स्ट्रेस को फील करते हैं, जिसमें हम सभी हैं। और 11% ऑफ देम आर इन सीरियस कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमारे जो आगे फर्दर जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। और काफ़ी सारे डिजीज़ जैसे हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो इन सब प्रॉब्लम्स का वो एक बेसिक रूट कॉज है। तो अब ये जैसे डेटा 2020 का है, तो इन दिस सिनारियो 2023 जैसे अभी चल रहा है, तो इसमें ये जो 11% जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो भी परसेंटेज बढ़ के 24% हो गई है। वैसे तो कोई भी एज ग्रुप इससे बचा नहीं है, बट फिर भी जो सर्वे में ये सामने आया है कि 35 to 50 जो एज ग्रुप है, दैट एज ग्रुप इज़ मोस्ट इफेक्टेड विद स्ट्रेस। और उसमें से भी वुमेन जो हैं वो ज़्यादा हैं मैन से, बिकॉज़ उन्होंने अपना घर का भी जो काम देखना होता है, ऑफिस का भी देखना होता है, और अपने फैमिली की भी वो केयर करती हैं।
तो दैट्स वाई दे आर मोर स्ट्रेसफुल। तो दोस्तों अब देखते हैं कि तनाव होता क्या है। तो आपको भी पता है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं, किसी ऐसे काम को करते हैं जब वो काम आपकी जो कैपेबिलिटी से बाहर होता है, आपकी जो कोप अप करने की जो क्षमता है, जो उसको टास्क को पूरा करने के लिए, तब वो उससे बाहर होता है, तो आप क्या फ़ील करते हैं? आप एक दबाव सा फील करते हैं अपने आप पे, इमोशनल लेवल पे। और वो जब वो दबाव आप पे हावी हो जाता है, आपको उससे ओवरकम नहीं करना आता या आप एडजस्ट नहीं हो पाते, तो आप क्या फ़ील करते हैं? आप फील करते हैं स्ट्रेस। एक दूसरी स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। इट इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। इसमें जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो बड़ा लाचार सा, जब बेबस सा फील करता है। कब फील करता है? क्योंकि देखो दोस्तों कि जब भी हम किसी टास्क को पूरा करना होता है या किसी भी हमने अपने जो गोल को अचीव करना होता है, तो उसको पूरा करने के लिए जो वो परिस्थिति होती है, जो उस एक फ़ोर्स डिमांड करती है, उसमें हम अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं। हम अपने मेंटल रिसोर्सेज है, अपने फिज़िकल रिसोर्सेज है, जो मैंने फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं, हम पूरी ताकत उस टास्क को पूरा करने के लिए, उस सिचुएशन को पूरा करने के लिए जो हमारी एबिलिटी है उसमें लगा देते हैं। पर क्या होता है कि कई बार जो परिस्थिति होती है, वो जो फोर्स डिमांड करती है, हम उस कैपेबिलिटी को, फोर्स को जनरेट नहीं कर पाते हैं, और वो बाहर होती हैं। जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो हमारी कैपेबिलिटी से बाहर होती हैं, हमारे सोशल और जो हमारे फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं, और इसलिए उनको पूरा करते करते हम दबाव में आ जाते हैं और हम फील करते हैं स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन इसके बारे में क्या कहती है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड। इसमें व्यक्ति खोया खोया सा रहता है और वो बड़ा लाचार सा, बड़ा बेबस सा फील करता है, और वो अनेबल होता है उस अपनी कैपेबिलिटी जो वो फील करता है प्रेशर को, मेंटल या इमोशनल प्रेशर को हैंडल करने में। तो दोस्तों अब ये भी समझते हैं कि व्हाट हैपन्स इन द स्ट्रेस, बिकॉज़ अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या ऐसी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, तो हमारे लिए स्ट्रेस को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेस जो है एक नेचुरल फिनोमेना है हमारी बॉडी का। ये हमें तैयार करता है उस कंडीशन के साथ लड़ने के लिए, या फिर भाग जाने के लिए, या फ्रीज़ होने के लिए। तो अब हम अगर पीछे जाके देखें, तो जब हम अभी तो जैसे सिविलाइज्ड हैं, तो हमारे पूर्वज जैसे जंगलों में रहते थे, तो उनको एक फ़िज़िकल जो डेंजर का, ख़तरों का सामना करना पड़ता था, और इसलिए नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है कि उस ख़तरे से लड़ें या फिर भागें। तो वही जो फिनोमेना है सेंचुरीज़ बैक, वो हम आज भी हमारी बॉडी में इनबिल्ट है। किसी भी जब हम स्ट्रेसफुल इवेंट में होते हैं, तो हम उस कंडीशन के, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। कई बार जो कंडीशंस होती हैं हमारी कैपेबिलिटी के अंदर ही आती हैं और हम स्ट्रेस को ओवरकम कर जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो कंडीशन, जैसे पहले भी जिक्र हुआ, तो वो हमारी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड होती है, तो हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो हैं हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इस स्लाइड के माध्यम से हमने यही समझने की कोशिश की है कि व्हाट हैपन्स इन अवर बॉडी, क्या ऐसे इवेंट्स हैं, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, क्या ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से बॉडी हम अपने आप को तैयार करती है। तो देखिए, जब भी हम किसी ख़तरे को भांपते हैं, क्योंकि कोई भी कंडीशन है तो वो कंडीशन खुद में स्ट्रेसफुल नहीं होती है, तो वो हम उसको परसीव करने के लिए किस तरह से हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन उसको रिएक्ट करता है, दैट डिसाइड्स कि हम स्ट्रेसफुल होंगे या नहीं हैं। तो जैसे भी हम किसी कंडीशन में होते हैं, तो वो परसीव हमारी जो ब्रेन है उसको एज ए थ्रेट लेता है। तो हमारा ब्रेन जब उसको थ्रेट लेता है, तो वो एक ऑटोमेटिक सिग्नल जनरेट होता है हमारे ब्रेन में। एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है कि ये पूरा चार्ज ले लेता है हमारी बॉडी के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो फर्दर एक हार्मोन जो होता है जनरेट करता है, टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो पिट्यूटरी जो हमारा एक फर्दर हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, तो वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सारी एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ को जो है ये कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से जैसे हाइपोथैलेमस से जब सिग्नल मिलता है किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट का, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे, किस तरह से हैपन हो रहा है, बट ये ऑटोमेटिक है। तो पिट्यूटरी जो है वो उसको सिग्नल मिलता है फर्दर एक्शन लेने के लिए, और पिट्यूटरी जो है वो फर्दर हमारे किडनी में जो ट्रायंगल शेप आप देख रहे हैं कि ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये भी, तो वहाँ से सिग्नल मिलेगा। तो हमारे कुछ हार्मोन्स जो हैं, स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड से, जिसको हम बोलते हैं कोर्टिजोल, और दो हार्मोन्स और होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन।
तो दोस्तों ये जब हार्मोन सारे सिक्रेट होते हैं तो ये हमारी बॉडी को तैयार करते हैं, हमारा जो सिस्टम है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसको ट्रिगर करेंगे। उससे क्या होगा, कोर्टिसोल इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, और इसमें हमारी बॉडी तैयार होगी। हमारे जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा जाती है, उससे हमारे मसल स्टिफ होते हैं, हमें भागने के लिए वो तैयार करते हैं। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा शूट होता है, हमारी बॉडी एक नॉन स्पेसिफिक मोशन में ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस तरह से हमारी बॉडी पूरी कैपेबल होती है उस कंडीशन के साथ टैकल करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक होता है। और इस तरह से उस कंडीशन को हम जब टैकल करते हैं, या तो भाग जाते हैं या लड़ते हैं या फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो पार्ट होता है कि उसको कि जो डेंजर है, जो ख़तरा है वो टल गया है, उससे जो कोर्टिसोल का लेवल है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता है। जो बाकी हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन, वो भी हार्मोन कम होते हैं। तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हमें बॉडी को रिलैक्स करता है, वो एक्टिव होता है, और इसलिए हम पूरी एक रिलैक्सेशन की कंडीशन में हमारा शरीर जाता है एक ऑटो में। देन अब देखो ना कि जब भी कोई इवेंट आई, आजकल क्या हो रहा है कि बड़े जल्दी जल्दी हम एक्सपोज हो रहे हैं इवेंट्स के साथ, स्ट्रेसफुल इवेंट्स के साथ। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज़्म जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होता है, ये दिन में कई बार हैपन होता है। इससे क्या होता है कि हमारा पूरी बॉडी का जो है वियर एंड टियर होता है, और हम इससे हमारे जो नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट हैं, जैसे कोर्टिसोल अगर कुछ मात्रा में रहे, एक शॉर्ट टर्म के लिए रहे, तो हमारी बॉडी के लिए एक नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस देता है हमारे को। हम उस जो है एक बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं। बट अगर ये इसका जो पूरा का पूरा अगर बार बार स्क्रिएट होता रहे, तो ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारे जो चेंजेस है, जैसे ब्लड प्रेशर होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये एक नेगेटिव जो है हमारे को इम्पैक्ट देगा। तो इस फर्दर देखते हैं कि जैसे हमने स्लाइड में समझा कि ये सारी की सारी जो फिजियोलॉजी हमारी बॉडी में स्ट्रेस की तरह हैपन होती है। तो इसको थोड़ा देखते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेस साइकिल। दोस्तों स्लाइड में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेसर एक ऐसी इवेंट है जो हमें स्ट्रेस देती है, और ये कुछ भी हो सकता है। मान लो कि हम कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक है, तो दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेसर। और ऐसे मान लो हम छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, और अकेडमिक जो है, अकेडमिक्स में स्कूल में काफ़ी तरह के इवेंट्स के साथ बच्चा जो है डील करता है, तो पढ़ाई का जो है वो दैट इज़ ए कॉल्ड स्ट्रेसर। और जैसे वर्किंग लेडी है, वर्किंग वुमेन है, वहाँ पे काम का भी उनको टेंशन है, घर की भी टेंशन है। तो जितने भी इवेंट्स होंगे जो हमें स्ट्रेस देते हैं, दे विल कम अंडर स्ट्रेसर। तो जब भी हम स्ट्रेसर के साथ डील करते हैं, तो हमारी बॉडी में जैसे लास्ट देखा कि वो सारी रिएक्शंस हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। देन हमारी बॉडी का वेयर एंड टियर डेली हो रहा है, बार बार हो रहा है। देन क्या होगा कि अगर बार बार एक्सपोज होंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हमारी जो इम्यूनिटी पे इसका इफेक्ट होगा, हमारा शरीर जो बीमारियों से लड़ने, क्योंकि देखो जब स्ट्रेस होता है तो हमारी सारी की सारी जो इन सिग्निफिकेंट एक्टिविटी जैसे डाइजेशन है और कुछ भी है, हम देखते हैं कि वो सारे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है वो सारे स्लो हो जाते हैं, और जो एमरजेंसी कंडीशन जैसे फाइट और फ्लाइट में होती है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी इम्पैक्ट होती है। तो हम इम्यूनिटी अगर कम होगी तो हम बार बार जैसे कफ एंड कोल्ड या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जैसे स्टमक अपसेट हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए, एसिडिटी है, तो ये सारे के सारे जो हो गए हमारी इम्यूनिटी के कम होने से बार बार हमको जो हेल्थ में इम्पैक्ट होगा इसका। तो इस तरह से क्या होगा कि पहले तो अगर जैसे हम किसी बड़े बड़े इवेंट में स्ट्रेसफुल होते थे, बट अगर ये सारी की सारी जैसे ये साइकिल विशियस सर्कल बन गया है, बार बार एक्सपोज होंगे, तो छोटे छोटे जो इवेंट है वो भी हमें स्ट्रेस देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी ऐसे जॉब में हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी अपना कैपेबिलिटी के अनुसार कोशिश करते हैं उसको अपने आप को जनरेट करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। बट क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो छोटी से छोटी बात होगा वो हमें इम्पैक्ट करेगी, और हम नेगेटिव छोटी छोटी बातों को नेगेटिव वे में लेंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा कि हमारी जो सेंसिटिविटी होगी स्ट्रेस से डील करने की वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इन दैट्स वे स्ट्रेस इज अफेक्टिंग अस। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेस जो की टाइप्स के बारे में। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस जो है हमको हमारी जो हेल्थ है हमारी और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, इन दोनों पे इसका बुरा असर होता है। पर स्ट्रेस जो है हमेशा बुरा नहीं होता। स्ट्रेस जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है गुड स्ट्रेस, एक होता है बैड स्ट्रेस। तो गुड स्ट्रेस को हम यूस्ट्रेस बोलते हैं, बैड स्ट्रेस इज़ डिस्ट्रेस। तो अब इसको आप थोड़ा डाउट भी करेंगे कि स्ट्रेस क्या हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, इसका आंसर है येस। तो ये हमारे लिए अच्छा कैसे है दोस्तों? जो स्ट्रेस शॉर्ट टर्म के लिए होता है,
हमारे लिए जो हमें मोटिवेट करता है किसी बिग टास्क को करने के लिए, जिसके हम बड़ा अपने आप को एक एंजॉयबल प्लेजरेबल फील करते हैं। हम देखते हैं कि जब हमने किसी ऐसे टास्क को करना होता है जो हमारी विलिंगनेस से होता है, जिसमें हमारी मर्ज़ी होती है, चाहे वो टास्क हमसे बड़ा भी क्यों ना, पर अगर वो हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार है तो हम बड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे, एंथुसियास्टिक फील करेंगे। तो वो स्ट्रेस जो है हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, हमारी जो फुल हमारा पोटेंशियल है उसको हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो दैट विल कम इन गुड स्ट्रेस। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आप समझे कि हमारे लिए अच्छा कैसे है। हम सबके घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो उसकी जो नॉर्मल पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे घरों में आएगा तो क्या होगा, हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होंगे फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो पोटेंशियल नॉर्मल पोटेंशियल से कम होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अच्छी तरह चलाने के लिए एक ऑप्टिमल वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे किसी भी काम को करने के लिए जो मिनिमम जो पोटेंशियल होता है वो हमें मिनिमम जो है, अगर स्ट्रेस हमें मिलता है तो हम मोटिवेट होंगे, हम इनकरेज होंगे उस काम को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए स्ट्रेस को स्पाइस ऑफ द लाइफ भी बोला जाता है अगर वो गुड स्ट्रेस है तो। और इन द अपोजिट वे देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्ट्रेस। दोस्तों डिस्ट्रेस जो हम जितनी भी बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, जो हमारे जितने सारे हेल्थ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ हो चाहे इमोशनल हेल्थ हो, तो वो सारी की सारी दैट विल कम अंडर डिस्ट्रेस। तो इसमें क्या होता है कि ये भी दो तरह का होता है, वन इज़ एक्यूट है, वन इज़ क्रोनिक, और जो बीच बीच में होगा दैट विल बी एपिसोडिक। तो एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? जो एक्यूट स्ट्रेस है दैट इज़ सडन टिपिकली शॉर्ट लिव थ्रेटनिंग इवेंट्स के साथ होता है, और जो क्रोनिक स्ट्रेस होगा ये ऑन गोइंग एनवायरमेंटल डिमांड होगी। और ये कब होता है, एक्यूट स्ट्रेस कब होता है? जब हमने कहीं पे स्पीच देनी होती है, कहीं कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं, या जब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट हमने गोल अचीव करना होता है, तो हम देखते हैं कि जब तक हम उस माहौल में रहेंगे, मान लो जब हम किसी स्पीच को हमने डिलीवर करना होता है, तो जब तक वो सारा इवेंट रहेगा तो हम स्ट्रेसफुल फील करेंगे, और जब वो टास्क जो वो गोल अचीव हो जाता है, तो वो जब पीरियड ओवर हो जाता है तो हम रिलैक्स होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम एक्यूट स्ट्रेस जो है वो कवर करेंगे। जैसे जब हम फास्टिंग करते हैं, चाहे वो 24 आवर के लिए हो, 6 आवर के लिए हो, या 48 आवर, जब भी होगा, तो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे दैट में गिव अस स्ट्रेस, और जब वो हमारी पीरियड ओवर हो जाएगा तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। एंड देन जब हम हैवी जो वेट्स लिफ्ट करते हैं, तो इस तरह से देन लाइफ जब हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, डेथ इज़ वेरी ट्राइडेटिक फॉर आवर ऑल ऑफ अस, और जब हम देखेंगे हमारे नियर और डियर जो हैं किसी ऐसी इवेंट का शिकार हो जाते हैं, तो हम में भी कुछ दिन कुछ महीने हम स्ट्रेसफुल रहेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे जो है नेचर भी हमें हेल्प करती है, जब हमारे आसपास हमारा माहौल हमें मदद करता है उसको ओवरकम करने के लिए। प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं किसी काम में, अपने जो हमारी पूरी की पूरी वर्केबिलिटी डिपेंड होती है, तो जब तक हम उस माहौल में रहेंगे तो हम एक्यूट स्ट्रेस में रहेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगी टास्क तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। रनिंग स्प्रिंट दोस्तों, जब स्पोर्ट पर्सन है वो जानते होंगे, जब हमने किसी शॉर्ट ड्यूरेशन में भागना होता है, बड़ी स्पीड से भागना होता है, हमें पूरे के पूरे अपना पोटेंशियल डिलीवर करना होता है, और जब हम उस एक्टिविटी से बाहर आ जाते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं। एंड इन द सेकंड वे क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है कि जब हम कोई काम, जैसे मान लो अपने ऑफिस में जाना होता है, तो सम बिजी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, या हम देखते हैं बड़े सारे ऐसे आजकल क्या है कि क्राउडेड प्लेसेस हम देखते हैं अपने काम पे जाते हुए। बट क्या होगा ना कि अगर हम डेली जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वास्ते में ट्रैफिक लाइट्स मिलती हैं, क्राउड मिलती है हमें, पर जब अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हमारी एक हैबिट बन जाएगी उसको झेलने के लिए। तो हम क्या होगा कि हम जब डेली इस माहौल को फेस करेंगे तो हमारी बॉडी में बड़े सारे जो इवेंट्स होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्लस्टर हो जाएगा उनका, तो हम जाएंगे क्रोनिक स्ट्रेस में। पुअर डाइट, अगर हमारी डाइट है, हमारे जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, हमारे ब्रेन को जो हेल्दी फूड चाहिए, अगर हम उसको, या हमारी बॉडी को जैसे विगर और टीयर को संभालने के लिए प्रोटीन्स चाहिए या मल्टीविटामिन चाहिए या वट सारे वाटर इनटेक होना, तो अगर वो हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो हम क्रोनिक स्ट्रेस को झेलेंगे। मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे हस्बैंड के साथ, हमारे वाइफ के साथ हम अगर रिलेशनशिप जो हैं अच्छे मेंटेन नहीं कर रहे तो दैट विल गिव अस स्ट्रेस।
नेगेटिव फ्रेंड्स दोस्तों, यस दिस आल्सो कम एज कैटेगरी। जब हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमें मोटिवेट नहीं कर रहे, हमें नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो जब ये ऑनगोइंग होगा तो हम स्ट्रेस को झेलेंगे। वर्क का स्ट्रेस, आजकल क्या आगे कि जॉब्स बड़ी डिमांडिंग हो गई हैं, काम का बड़ा सारा प्रेशर होता है, तो अगर वो प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पा रहे और हम उसी जॉब में बने रह रहे हैं तो हम जो है सफ़र करेंगे उसमें और हमें क्रोनिक स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो था दूसरा गुड स्ट्रेस, यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस के बारे में बातचीत हो रही थी कि जैसे गुड स्ट्रेस है वो शॉर्ट टर्म का होता है, डिस्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। अच्छा स्ट्रेस ये हमें क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस को कम करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें मोटिवेट करता है। बैड स्ट्रेस हमें डिमोटिवेट करता है। गुड स्ट्रेस क्या होता है, हमारी कैपेबिलिटी के अंदर आता है, तो इट इज़ बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी। ये हमें न्यू टूल देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और इससे हम क्या होता है, हमारी फंक्शनिंग डेली टू डेली जो होती है वो इम्पैक्ट होती है, और एम्पावर करता है हमारे इमोशनली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकल ग्रो करने के लिए। तो दिस क्रिएट्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जितनी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि आपने कि इसमें जाना कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, और इसके बारे में हम चर्चा आगे भी करेंगे। और ये है कि स्ट्रेस क्या है कि ऑनगोइंग फिनोमेना है जो हम डे टू डे फील कर रहे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम सारे देख रहे हैं कि हम जब जाते हैं, किसी से बात होती है, तो हम सारे एक ही वर्ड यूज़ करते हैं कि हम स्ट्रेस्ड है जी, हम टेंशन में हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम एंग्जाइटी है। तो क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में ये सारे वर्ड्स इंटरमिंगल हो गए हैं। तो इसमें मैं कुछ कोशिश की है, हमने ये आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक ही शब्द नहीं है। इसमें से कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस जब हम यूज़ करते हैं वर्ड स्ट्रेस, जब हम यूज़ करते हैं वर्ड एंग्जाइटी, जब हम यूज़ करते हैं वर्ड डिप्रेशन। तो दोस्तों कि स्ट्रेस जो है वो एक एग्ज़ाम्पल के साथ ही समझेंगे इसको कि स्ट्रेस होता क्या है। कि इसको देखते हैं कि जब हमने मान लो किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने एक स्टेशन पे जाना है, उसकी कोई डेस्टिनेशन है, तो उसके लिए वो ट्रेन बुक करता है। वो ट्रेन बुक करने के दौरान क्या होगा कि वो अपने घर से निकलेगा और वहाँ पे रास्ते में जो हैं उस सारी इवेंट्स को वो फेस करेगा अपनी जर्नी में। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे या फिर क्राउडेड स्पेस होगा, तो वो सारा वो ओवरकम करके अपने जो उसका ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है, तो वो उस पर वहाँ पे स्टेशन में पहुँचता है। तो वो क्या देखता है कि जो ट्रेन है अपने डिपार्चर टाइम पे जो पहुँचा है वो लेट हो गया है और ट्रेन जो है प्लेटफार्म से मूव करना शुरू हो गई है। तो इस पूरी सीरीज़ के दौरान घर से निकल के स्टेशन तक पहुँच के और ट्रेन को पकड़ने तक की जो इवेंट है वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट रही है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ रियल, इसलिए वो रियल टाइम में ये सारा कुछ फेस कर रहा है। अब क्या हो गया कि जब हम ट्रेन उसने देखा कि मूव होना शुरू हो गई है, अब उसको वो भाग भाग के प्लेटफार्म से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस भागने के दौरान क्या होगा, वो सारी की सारी जो सारे हमने डिस्कस किए स्लाइड्स में, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज़ हुआ, उसका हार्ट रेट रेज़ हुआ, उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ी, तो सारी के सारी इवेंट उसने फेस की। अब भाग भाग के वो ट्रेन उसने पकड़ ली है, अब वो ट्रेन में बैठ गया है। जब वो ट्रेन में घर से निकलने और ट्रेन में बैठने तक की जो सारी इवेंट्स हुई, दैट वर स्ट्रेसफुल इवेंट, वो स्ट्रेसर थे। अब क्या है कि वो ट्रेन बैठ गया है, अब तो वो सारी की सारी इवेंट उसका गोल था वो अचीव हो गया है। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए कि वो जब स्ट्रेस को उसने डील कर लिया है, अब वो ट्रेन में बैठ गया है, तो अब तो वो सारे बॉडी उसकी नॉर्मल होनी चाहिए, रिलैक्स हो जानी चाहिए ना। बट अभी भी वो ट्रेन में बैठे बैठे अपने सीट पे कुछ ना कुछ सोची जा रहा है, कोई ना कोई उसको इंटरनल वरी उसको तंग की जा रही है। तो अब वो जो रियल में नहीं है, क्योंकि अब तो वो ट्रेन में बैठ ही गया है, बट फिर भी क्या होगी, कुछ ऐसी इंटरनल वरी, कुछ ऐसी टेंशन उसके जो है बार बार उसको कुछ सोची जा रहा है, उसकी हार्ट रेट अभी बढ़ी हुई है, उसकी रेस्पिरेशन अभी बढ़ी हुई है। तो ये सारी की सारी जो अब इवेंट हो रही हैं वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ स्ट्रेस बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी। एंग्जाइटी रियल नहीं होती है, इमेजिनरी है, स्ट्रेस इज़ रियल होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था। अब जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन इज़ मोर एडवांस दैन स्ट्रेस, मोर एडवांस दैन एंग्जाइटी, बिकॉज जो डिप्रेशन है इट इज़ ए डिज़ीज़, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ये काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इसमें क्या होता है, कई बार किसी रीज़न के साथ जो डिप्रेशन जो है लोग में जाते हैं, और कई बार बिना किसी कारण के भी डिप्रेशन होता है। तो ये सारी की सारी इवेंट, स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी डिप्रेशन को ट्रिगर करती है।
तो डिप्रेशन में क्या होगा कि हमारे मूड स्विंग बड़ी जल्दी जल्दी होंगे। जो पर्सन है, क्योंकि ये एडवांस स्टेज है, तो डिप्रेशन में जो पर्सन है वो बड़ी जल्दी जल्दी बीमार होगा। कफ, कोल्ड, फ्लू लाइक सिम्टम उसको बड़ी जल्दी आएंगे उसकी, क्योंकि बॉडी वीयर एंड टीयर में बड़ी जल्दी जाती है। और डिप्रेशन जो है, इसमें जो पर्सन है, जो हमने डिस्कस किया था, सुसाइडल अटैम्प्ट करना या नेगेटिव थॉट्स में रहना, किसी काम को करने का मन ना करना, तो ये बड़े एडवांस स्टेजेस में होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था जब हम यूज़ किए वर्ड स्ट्रेस, जब हमने वर्ड यूज़ किया एंग्जाइटी और कुछ डिप्रेशन। तो ये कुछ थे, मैंने सोचा कि ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टॉपिक स्ट्रेस के बारे में ही था, और हम फर्दर ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस के बाद क्या इसके कारण हैं, जिन कारणों से हमें स्ट्रेस होता है, और क्या ऐसे लक्षण हैं जो हम देखते हैं जब स्ट्रेसफुल इवेंट्स होती हैं, हमारे किस तरह से बॉडी उसको रिएक्ट करके जो क्या सिम्टम प्रोड्यूस करती है। और इन द लास्ट पार्ट हम ये भी देखेंगे कि क्या ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं इन मेडिकल टॉपिक्स पे तो प्लीज़ कमेंट मी, तो मैं आप उनको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा अपने बिज़ी समय से टाइम निकाल के। थैंक्स।